और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में नेता कितना ही कोई बड़ा क्यों न बन जाए, मगर वो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता है। और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। छतरपुर में जब भी मैं रहता हूं तो रोज़ सुबह मैं यहाँ बैठता हूं। यहाँ छतरपुर ज़िले के आसपास के ज़िले के भी लोग आते हैं। जितनी मुझसे होती मैं तत्काल अधिकारियों को फ़ोन लगाता हूँ, मदद करता हूँ। कभी मेरा ये भाव नहीं रहता कि मैं चंदलाई भर का विधायक हूँ, मैं पूरी सरकार में मंत्री हूँ, तो मेरा दायित्व तो बनता है चाहे किसी भी ज़िले का व्यक्ति आए तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं उसकी मदद करूँ। अगर मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की मदद हो जाए तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ, जिस पार्टी ने मुझे उम्मीद के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, तो उस उम्मीद के साथ मैं पार्टी और सरकार की जो चीज़ें हैं जो ज़मीन तक उतरे और लोगों तक पहुँचे, ये श्याम सेवा समिति की बहुत बड़ी शोभा यात्रा छतरपुर में निकलती है जी। और मुझे याद है कि मैं यहाँ के संघ के प्रचारक थे माननीय सोनी जी, उन्होंने मुझे जब इस संघ में जोड़ा और श्री राम सेवा समिति, तो लगातार 2005 से उसके पहले मैं अनेक संगठनों में काम किया, हिंदू संगठनों में, शिवसेना में भी काम किया। और 2005 के बाद मैं राष्ट्रीय संसदीय संघ में आया, धर्म जागरण के दायित्व पर भी रहा। श्री राम सेवा समिति में भी मैंने बहुत काम किया और निश्चित रूप से आज से करता रहूँ। फिर 2009 के बाद 10 में आपको पता है कि छतरपुर में एक मामला भी बहुत बड़ा हुआ था जी, क्योंकि मैं हिंदू संगठनों में काम करता था, उसमें मुझे केस मुकदमा भी लगे थे जी। तो मुझे इसका कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपनी समाज के लिए, अपने जिले वासियों के लिए काम करता था और निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया है जी। 2009 से मैं भाजपा, 2010 से भाजपा का मैं मोर्चे का जिला महामंत्री बना हूँ। लगातार 2010 से 15 साल तक मैं भाजपा का एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। आज भी मैं मंत्री जरूर हूँ, मगर अभी कार्यकारिणी में तो जिला उपाध्यक्ष आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। और फिर दूसरा गौशाला को लेकर, एक बड़ा गाय को लेकर तो लगभग मैंने 22 गोठान बनवाए जनपद से। वहाँ 3-3 लाख रुपए का मैंने 3 सेट के लिए दिया। 30,000 रुपया मैंने अपनी तरफ से वहाँ पे खाने पीने के लिए उनको क्षेत्र गौ संरक्षण के लिए खाने के लिए दिए। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र चंदा विधानसभा के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, अपेक्षा के साथ मुझे वोट दिया था, लोग कह रहे थे कि बड़ा संघर्ष है, बड़ी टक्कर है, बड़ा मामला गंभीर है, मगर चंदा क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो लोग कह रहे थे कि 1500 से जीत आ रही, उन्होंने 15,500 पे उन्होंने मुझे जिताया। तो ये कुछ चंदा विधानसभा के लोगों की उम्मीद थी मुझसे कि कम से कम ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, संघर्ष करने वाला, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला है। तो निश्चित रूप से ये भाव के साथ जो जनता ने मुझे वोट दिया, तो इस भाव के साथ वो जनता के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं जनता के बीच में रहता हूँ। आप देखते होंगे मैं कभी ये अपने मन में भी नहीं लाता कोई मंत्री हो, क्योंकि चंदा क्षेत्र की जनता हो, मेरे जिले की जनता हो, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्षेत्र के लोगों की जो अपेक्षा थी, ये क्षेत्र के अंदर जो अभी भी छोटी मोटी समस्याएं जो आती हैं, रोड की बड़ी समस्या रहती थी। कई बार मैं देखते थे, आप ही लोगों के द्वारा देखते थे, वीडियो पे चल रहा है कि बरसात के समय पर बच्चे छोटे छोटे लेके जा रहे, पैदल नहीं जा रहे, बड़ी दिक्कत थी, बड़ी समस्या थी। गाय को लेकर बड़ी समस्या थी कि किसान रात रात भर जागता था। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे बड़ी मन में थी कि जब मैं विधायक बनूंगा और निश्चित रूप से एक बार अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, तो मैं पहली प्राथमिकता चंदा विधानसभा की जितनी भी रोडें बची हैं, जो बरसात के समय जो निकल नहीं पाते लोग, वो रोडें पहले मैं डलवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं पहले राउंड में मैंने 15-17 करोड़ की रोडें, फिर 22 करोड़ की रोडें और अभी 32 करोड़ की रोडें, लगभग आपको 70-75 करोड़ की 60-70 करोड़ की रोडें स्वीकृत कराई हैं, जो बड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रोड थी। और दूसरे पायदान में जो छोटी छोटी रोडें हैं, कुछ अपने विभाग के द्वारा, कुछ आतंक जाति के विभाग द्वारा, कुछ अपनी निधि के द्वारा, तो ऐसा करना है। साथियों, हमारा उद्देश्य होता है हमेशा आपको कुछ ऐसा दिखाना जिससे आपके जीवन में बदलाव आए, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना जो आपको जीवन में एक राह दिखाए। आज हम जिससे मिल रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा जमीन से शुरू की थी, तो आज आसमान को छू रहे हैं और अपने क्षेत्र के लिए इतने समर्पित हैं कि कहने के लिए शब्द भी कम पड़ेंगे। आपको हम रूबरू करा रहे हैं माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन दिलीप अहिरवार जी से। आइए रूबरू होते हैं उनसे। स्वागत है दिलीप जी आपका। दिलीप जी, चूंकि अधिक वर्षा, इतनी अधिक वर्षा जो करीबन 40 वर्षों में 1978 के बाद अब आपके क्षेत्र में या पूरे जिले में आतंक मचा रही है, ऐसे हालात में बहुत सारा नुकसान आपके क्षेत्र में हुआ है और आपने एक घोषणा की है फेसबुक पे कि सरकार जो मदद करेगी सो करेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं अपनी निज मदद से भी आपको खड़ा करूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से
कह सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी बारिश हम सबको देखने को मिली, मगर बहुत अधिक वर्षा होने के कारण आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश के अंदर कई जगह रास्ते जाम हो गए, कई कच्चे घर गिर गए, कई फसलें नुकसान हो गई, बहुत सी चीज़ें हम सबके बीच में आई। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहा हूँ 3 दिन से लगातार उस क्षेत्र में मैं हूँ, उसके पहले भी पिछले हफ्ते भी गया था, तो मैं देख रहा था कई लोगों के यहाँ से फ़ोन आ रहे थे, मकान गिर गया, कच्चे मकान हैं, बहुत परेशानी है, दिक्कत है। और मैंने भी सोचा कि सरकार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की गरीबों की, किसानों की सबकी मदद करती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील रहते हैं, जब भी कोई बात आती है तत्काल मदद करने का काम करते हो। हमारी सरकार कर रही है, सर्वे भी कर रही है, हम लोगों ने तहसील अड्डा, मैंने अपने मन से भी सोचा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को जिस प्रकार अपेक्षा है हमसे, जिस क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपेक्षा के साथ विधायक बनाया, तो मैंने एक माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सारे कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया और मैं क्षेत्र के लोगों से कहा कि जितने भी कच्चे मकान गिरे हैं सरकार तो मदद करेगी ही करेगी, मैं अपनी तरफ से भी उनको मदद करने का काम करूंगा। तो बराबर 3 दिन से मैं क्षेत्र में हूँ भी, कई मकान मैंने देखे भी हैं, सर्वे भी कराए, कई जगह के सर्वे मेरे आ भी गए हैं, कई तहसीलदारों से बात हुई कि पटवारी को भेजकर सर्वे करा, और शीघ्र सर्वे हमारे पास 2-4 दिन के अंदर सारे विधानसभा के सर्वे आ जाएंगे, और जो सरकार मदद तो करेगी करेगी। सारे जिस प्रकार से सर्वे के आधार पर जिस मकान को जितना गिरा है उसके हिसाब से किसकी किसकी मदद करना, वो अलग से भी मदद हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी इतने लोगों के पास इतना पैसा हमने डाला है, किसी को इतना और किसी को इतना, इस प्रकार से जरूरत के हिसाब से हम लोगों को पैसा पैसा। माननीय दिलीप जी, चूंकि विधानसभा क्षेत्र जिस विधानसभा से आप विधायक के रूप में आते हैं वो छतरपुर जिले के सबसे पिछड़े हुए विधानसभाओं में गिना जाता है। आजादी के बाद से और आज तक लगातार निरंतर वहां विधायक बने, उन्होंने उसका लाभ उठाया और वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में भी गिने गए। लेकिन ऐसा क्या रहा कमी में कि उस क्षेत्र के प्रति उन्होंने नहीं सोचा जैसा आप सोच रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में, मुश्किल से लगता है 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल में, आपने बहुत सारी रोडें स्वीकृत कराई, बहुत सारे और अन्य काम स्वीकृत कराए, और लगातार निरंतर आप अपने क्षेत्र की बातों को लेकर विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, ज्ञापन देते रहते हैं विकास को लेकर। इस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वहां जो राजनेता आज तक थे, क्या वो व्यक्तिगत जीवन के लिए राजनेता थे या फिर उस क्षेत्र के लिए राजनेता थे? प्लीज दिलीप जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की 2003 के बाद सरकार बनी तो निरंतर विकास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, और उस विकास के रूप में हम अपने चंबला को नहीं कह सकते कि वहाँ भी विकास हुआ। अब सब जनप्रतिनिधि की अलग अलग सोच और अपना मानना होता है, काम तो सब करते हैं। मेरा ये मानना है कि जब मैं 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव में गया, और मैं बहुत लंबे समय से, मैंने पिछली बार भी 2018 में भी टिकट मांगी थी और पहले भी मैं सक्रिय रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा एक मन में बड़ी और इच्छा रहती थी कि जो क्षेत्र के लोगों की जो अपेक्षा थी कि क्षेत्र के अंदर जो अभी भी छोटी मोटी समस्याएं जो आती हैं, रोड की बड़ी समस्या रहती थी। कई बार मैं देखते थे, आप ही लोगों के द्वारा देखते थे, वीडियो पे चल रहा है कि बरसात के समय पर बच्चे छोटे छोटे लेके जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत थी, बड़ी समस्या थी। गाय को लेकर बड़ी समस्या थी कि किसान रात रात भर जागता था। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे बड़ी मन में थी कि जब मैं विधायक बनूंगा और निश्चित रूप से एक बार अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं पहली प्राथमिकता चंबला विधानसभा की जितनी भी रोडें बची हैं, जो बरसात के समय जो निकल नहीं पाते लोग, वो रोडें पहले मैं डलवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं पहले राउंड में मैंने 15-17 करोड़ की रोड है, फिर 22 करोड़ की रोड है, और अभी 32 करोड़ की रोड है। लगभग आपको 70-75 करोड़ की 60-70 करोड़ की रोडें स्वीकृत कराई हैं, जो बड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रोड है। और दूसरे पायदान में जो छोटी छोटी रोडें हैं, कुछ अपने विभाग के द्वारा, कुछ आदिम जाति के विभाग द्वारा, कुछ अपनी निधि के द्वारा, तो ऐसा कर रहा है। और फिर दूसरा गौशाला को लेकर, एक बड़ा गाय को लेकर, तो लगभग मैंने 22 गोठान बनवाए जनपद से, वहाँ 3-3 लाख रुपये का मैंने टीन सेट के लिए दिया, 30,000 रुपया मैंने अपनी तरफ से वहाँ पे खाने पीने के लिए उनको क्षेत्र गौसंरक्षण के लिए खाने के लिए। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र चंबला विधानसभा के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, अपेक्षा के साथ मुझे वोट दिया था, लोग कह रहे थे कि बड़ा संघर्ष है, बड़ी टक्कर है, बड़ा मामला गंभीर है, मगर चंबला क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो लोग कह रहे थे कि 1500 से जीत आ रही है, मतलब 15,500 से मुझे जिताया। तो ये कुछ चंबला विधानसभा के लोगों की उम्मीद थी मुझसे कि कम से कम ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, संघर्ष करने वाला, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला है।
तो निश्चित रूप से ये भाव के साथ जिस जनता ने मुझे वोट दिया, तो उस भाव के साथ मैं जनता के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं जनता के बीच में रहता हूँ। आप देखते होंगे मैं कभी ये अपने मन में भी नहीं लाता कोई मंत्री हो, क्योंकि चंदा सीट की जनता हो, मेरी जिले की जनता हो, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनके साथ रहा हूँ, बैठा हूँ, खेला, तो महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ जनता के रूप में काम करने का प्रयास कर रहा है। आपने माननीय मंत्री जी से उनके क्षेत्र के 2 वर्षों के विकास के बारे में सुना। 70 करोड़ की रोडें जो उन्होंने अपने इन कुछ वर्षों में स्वीकृत कराई, जिसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चा 15 किलो का बैग लाद कर रोड से न निकलकर नाली से निकलता पानी में डूब कर हुआ जाता था, अब वो सुरक्षित रोड पर चलकर उस स्कूल में पहुंच पाएगा, वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचेगा। उस महिला को जिसको प्रेगनेंसी के दौर में अस्पताल पहुंचने के लिए कोई माध्यम नहीं था, वो कन्नों पर लाद कर जिसे उस क्षेत्र में ले जाया जाया करता था। सैकड़ों वीडियो ऐसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज रोड अगर बनेगी, साधन अगर बनेगा, व्यवस्था अगर बनेगी, तो वो विकास की कहानी कहेगी और ये बताएगी कि यहाँ का जो चिन्ह परिचित व्यक्ति जिसको आपने चुनकर विधानसभा भेजा है, उसने आपके क्षेत्र के लिए एक जीवनदायी व्यक्ति बनने का काम किया है। तो आप माननीय मंत्री जी से लगातार रूबरू हो रहे हैं और उनसे जान रहे हैं। हम मंत्री जी से कुछ और एक सवाल आपके माध्यम से रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका जो 2 वर्षों का कार्यकाल रहा, निरंतर विधानसभा में कार्य करने का, क्षेत्र में काम करने का, उससे पूर्व में वर्षों का कार्यकाल एक कार्यकर्ता के रूप में रहा, और आज जब शासन ने आपको सत्ता और वैभव दोनों दिए हैं, तो आज का अनुभव और पूर्व का अनुभव कैसा महसूस करते हैं? देखिए, आपको पता होगा श्री राम सेवा समिति की बहुत बड़ी शोभा यात्रा छतरपुर में निकलती है जी, और मुझे याद है कि माननीय सोनी जी, उन्होंने मुझे जब इस संघ में जोड़ा और श्री राम सेवा समिति, तो लगातार 2005 से उसके पहले मैं अनेक संगठनों में काम किया, हिंदू संगठनों में, शिवसेना में भी काम किया, और 2005 के बाद मैं राष्ट्रीय संस्कृत संघ में आया, धर्म जागरण के दायित्व पर भी रहा। श्री राम सेवा समिति में भी मैंने बहुत काम किया और निश्चित रूप से आज से करता रहूँ। फिर 2009 के बाद 10 में आपको पता है कि छतरपुर में एक मामला भी बहुत बड़ा हुआ था जी, क्योंकि मैं हिंदू संगठनों में काम करता था, उसमें मुझे केस मुकदमा भी लगे थे जी। तो मुझे इसका कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपनी समाज के लिए, अपने जिले वासियों के लिए काम करता था और निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया है जी। 2009 से मैं भाजपा, 2010 से भाजपा का मैं मोर्चे का जिला महामंत्री बना हूँ। लगातार 2010 से 15 साल तक मैं भाजपा का कोई पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। आज भी मैं मंत्री जरूर हूँ, मगर अभी कार्यकाल नहीं, तो जिला उपाध्यक्ष आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में नेता कितना ही कोई बड़ा क्यों न बन जाए, मगर वो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता है और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। छतरपुर में जब भी मैं रहता हूं तो रोज़ सुबह मैं यहाँ बैठता हूं। यहाँ छतरपुर ज़िले के आसपास के ज़िले के भी लोग आते हैं, जितनी मुझसे होती मैं तत्काल अधिकारियों को फ़ोन लगाता हूँ, मदद करता हूँ। कभी मेरा ये भाव नहीं रहता कि मैं चंदला ही भर का विधायक हूँ, मैं पूरी सरकार में मंत्री हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है चाहे किसी भी जिले का व्यक्ति आए तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं उसकी मदद करूँ। अगर मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की मदद हो जाए तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ, जिस पार्टी ने मुझे उम्मीद के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, तो उस उम्मीद के साथ जो चीज़ें हैं जो ज़मीन तक उतरे और लोगों तक पहुँचे, ये सोच के साथ काम करता हूँ। बस ये है कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। लोग मुझसे कहा करते थे चंदा विधानसभा में जाता हूँ, आज भी मैं रोड में निकल जाता हूँ, लोग मुझे रोक लेते हैं गाड़ी से, वो पानी बरसत में उतार ले जाते हैं। अभी मैं कल हटवा में था, हटवा में गया था परसों, तो कुछ लोग रास्ते में रुक गए, पानी गिर रहा था, मेरे कुछ साथी कह रहे पानी गिर रहा, मैंने गिरने दो यार, जनता है तो जनता के बीच में जनता के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर वो मुझे वोट नहीं देते तो मैं आज यहाँ तक न पहुँच पाता। तो जनता मेरे लिए महत्वपूर्ण है और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। और आपके माध्यम से चंदला विधानसभा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, देखिए विकास का सिलसिला जारी है, कई रोडें अभी भी बाकी है, मैंने प्रस्ताव बनाए हैं। आपके माध्यम से चंदला विधानसभा में कोई ऐसी रोड हो जहाँ बरसात के बाद दिक्कत हो, जरूर मुझे बताएं, वो भी मैं तत्काल कराऊंगा। और विकास के कई आयाम हैं, आपको देखो 15-17 स्वास्थ्य केंद्र चंदला में, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, कई जगह सामुदायिक केंद्र हो, और भी बहुत सी व्यवस्थाएं हमने इस 2 साल में
की है और अभी 3 साल और सेवा हमें करना है चंदला विधानसभा। तो निश्चित रूप से 5 साल के अंदर आपको मैं बता दूं कि चंदला बदला नजर आएगा। अभी आप देखेंगे तो रोड अलग होगी और 2 साल के बाद 1 साल के बाद देखें तो चंदला अलग होगा। ये मेरा प्रयास है, चाहे चंदला हो, चाहे बारीगढ़ हो, चाहे सरवई हो, चाहे गोरिया क्षेत्र हो, और जिले में भी जहां जरूरत पड़ेगी तो हम वहां भी काम करने का प्रयास करेंगे। जिले के भी कई मुद्दे आते हैं तो हम एसपी कलेक्टर से बात करके उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम पहले भी सामान्य कार्यकर्ता थे, आज भी हैं और आगे भी जीवन में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं।